हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हमारे दो टॉपिक बचे हैं। एक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत छोटा है, जिसको हम इलेबोरेटेड वे में आगे इन दी फॉर्म ऑफ चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। एंड हमारा कोऑर्डिनेशन, जहां से पक्का पक्का 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और एमसीक्यू बनने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमें करना है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 फंक्शंस हैं जो 5 चैप्टर्स की फॉर्म में हमें आगे पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं वो फंक्शन? सबसे पहले है हमारा प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग, फिर है डायरेक्टिंग एंड फिर है कंट्रोलिंग। जिस वे में, जिस पैटर्न में ये लोग ये लिखे हैं 5 फंक्शन, इसी पैटर्न में, इसी वे में हमें इनको पढ़ना है और इसी वे में ये वर्क भी करते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि पहले किसी भी चीज को प्लान किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर स्टाफिंग वाला पॉइंट आता है, फिर हमारी डायरेक्टिंग होती है एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। तो इसी प्रोसेस को इसी तरीके से फॉलो करना है हमें। 5 चैप्टर्स, पहला चैप्टर बनेगा, इसके बाद प्लानिंग, फिर बनेगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर बनेगा स्टाफिंग, फिर बनेगा डायरेक्टिंग, फिर बनेगा कंट्रोलिंग। उससे पहले हमें प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं मैनेजमेंट के, फ्यूल और टेबल वाले। उसके बाद ये वाली सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज नथिंग बट डिसाइड करना है एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उसको कौन करने वाला है। इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उसको करने वाला है। दैट इज प्लानिंग। नाउ स्टाफिंग। After setting up the plan, next function of every manager is to organize the activities and establish the organizational structure to execute the plan. अब जब हमें ये पता चल गया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करने वाला है, कब करना है, तो हमें उस चीज के लिए पूरा का पूरा मैनेजमेंट को स्टैब्लिश करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना पड़ता है। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि टॉप लेवल पे ये बंदा है, मिड पे ये बंदा है, उससे नीचे ये बंदा है। ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद हमारी अगला स्टेप जो आता है वो है स्टाफिंग का। ठीक है। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है कि कौन बंदा एलिजिबल है वहां पे उस पोजीशन को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए। यहाँ पे क्या है, हमने ऑर्गेनाइज किया पूरे एक्टिविटीज को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना भी हमने ऑर्गेनाइज किया था अपने स्ट्रक्चर को, उसको भरना है। लोग आएंगे वहां पे, उनको रिक्रूट करना है। तो स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग the employees, assigning them duties, maintaining cordial relation and taking care of grievances of the employees. ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, इसको हम डीपली, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड वे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको पहले चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, कम्युनिकेटिंग विद देम। जब हमें अपने एम्प्लॉयज को बताना है कि उस काम को किस वे में करना है, प्लान कर लिया, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसने करना है, सब प्लान कर लिया। अपने स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, एक्टिविटीज को डेवलप कर लिया कि किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, वो सेटअप कर लिया प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर जैसे जिन लोगों को वो परफॉर्म करना था, पूरे स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद, जब कौन वहां पे बैठेगा, कौन एलिजिबल है वहां बैठने के लिए, वो चीज कर ली, स्टाफिंग कर ली, रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया बंदों को, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लिया। अब उन एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना कि भाई आप यहाँ पे इस काम के लिए आए हो और आपको ये काम इस तरीके से करना है। एंड जब वो चीज कर रहे होते हैं तो उसको देखना, सुपरवाइज करना कि क्या काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोलिंग इज, जितनी भी परफॉर्मेंस हमारे एम्प्लॉय ने करी है उसको मेजर करना और कंपेयर करना कि हमने क्या डिसाइड किया था, हमारे एम्प्लॉय ने क्या करा और हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया। दैट कम्स अंडर द फंक्शंस कंट्रोल। तो ये 5 फंक्शन है जो हमारे मैनेजमेंट के होते हैं। नाउ हमारे मैनेजमेंट का एक और फंक्शन होता है जो कि हमारे 5 मेजर फंक्शंस के अंदर ना होके एक अलग से उसकी अहमियत है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। ये हेडिंग ही ऐसी है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब और कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं।
तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जिस तरीके से हम अलग अलग एक्टिविटीज को एक साथ इकट्ठा सिंक करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग होनी है, स्टाफिंग होनी है, डायरेक्टिंग होनी है, कंट्रोलिंग होनी है, ऑर्गेनाइजिंग होनी है, ये सारे ना इकट्ठे चलने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम पहले बैठ के प्लान ही बना रहे हैं। एक प्लेस तक अगर प्लान चला गया, हमें पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, फिर उन पे जो प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, लेकिन ये सारे फंक्शंस को आपस में इकट्ठा करके सिंक करके चलाना इस कोऑर्डिनेशन, और ये भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। मूविंग फर्दर, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज एसेंस टू मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये एसेंस टू द मैनेजमेंट क्यों है? क्वेश्चन क्या बन के आएगा? कोऑर्डिनेशन एंड एसेंस टू द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। तो वो क्यों है, कैसे है, उस चीज को समझने के लिए हमें ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि उसकी जरूरत होती है सारे फंक्शंस को करने के लिए, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स विद प्लानिंग स्टेज। बेस्ड ऑन द प्लान द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। प्लान के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डायरेक्शंस दी जाती हैं, फाइनली कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए। मतलब एक एक चीज चल रही है इन सिंक्रोनाइजेशन फॉर्मेट। तो कोऑर्डिनेशन इज असाइन्ड टू द मैनेजमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। अब अगर टॉप लेवल की बात करी जाए, एक डायरेक्टर, एक सीईओ एक प्लान बना रहे हैं बैठ के। डायरेक्टर्स के कुछ पॉइंट है, सीईओ के कुछ पॉइंट्स हैं। अब दोनों के पॉइंट्स मिसमैच हो रहे हैं, तो उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी प्लान बना रहे हैं, उनको एंड में इस नतीजे पे आना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके और वो काम भी फुलफिल हो सके। तो उसके लिए उनके आपस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नीचे आ जाते हैं मिडिल लेवल पे। अब मैनेजर्स को काम कराना है अपने एम्प्लॉयज से। जो टॉप लेवल ने प्लान्स बताए वो अपने एम्प्लॉयज को बताने हैं, उनको एक्टिविटीज असाइन करनी है। एक मैनेजर कुछ और सोच रहा है, दूसरा मैनेजर कुछ और सोच रहा है, लेकिन जो ऊपर से उनके पास प्लान आए हैं एक्चुअली उन्हें करना तो वही है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर नीचे सुपरवाइजरी लेवल पे जाए, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अपने लेबरर्स के साथ सुपरवाइजर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है, हमने पहले पॉइंट पढ़ा, लेकिन हर लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 पॉइंट है, इसको पॉज करना, रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है कोऑर्डिनेट करने में अपनी एक्टिविटीज को, वो बिजनेस, उसका बिजनेस सर्वाइव हो पाना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट से पार्ट पे, दैट इज नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है कोऑर्डिनेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट। देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हेन सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। यार ये वीडियो बनानी है, इस वीडियो के लिए किस तरीके से प्लान करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना है, कब मेरे को ये वीडियो अपलोड करनी है, किस तरीके से इसका थंबनेल मिलेगा, किस तरीके से मेरे को इस वीडियो को ड्यूरेशन रखना है, क्या करना है, ये मैं सिंगल हैंडेडली करता हूँ, मैं अकेले करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे किसी की भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। मेरा जब टाइम सेट बैठेगा, जब मैं अपने ऑफिस से फ्री होऊंगा, जब मेरा मटेरियल रेडी होगा, जब मेरे को लगेगा कि हाँ माय स्टूडेंट नीड दिस वीडियो राइट नाउ, मेरे को करना है। तो कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली वहां पे जरूरी है जहां पे ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, मतलब ग्रुप एक्टिविटी में ही कोऑर्डिनेशन लगता है। कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि जो हमारे एफर्ट्स हो उनमें यूनिटी हो। द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स टू अ कॉमन गोल। हमें एक गोल अचीव करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबके हो सकता है इंडिविजुअल गोल्स अलग हो, लेकिन जब सब वर्क कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो कोऑर्डिनेशन ये ध्यान रखता है कि वो सब मूव कर रहे हो एक ही गोल की तरफ। तो इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट। जो भी एक इंडिविजुअल एफर्ट लगा रहा है, वो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि वो जाके एट द एंड हमारे ऑब्जेक्टिव पे ही मीट कर रहे हो।
थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज कंप्लीटली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कभी भी नहीं रुकता है। प्लान बना, मिडिल लेवल पे आया, मिडिल लेवल से सुपरवाइजरी लेवल पे आया, चलता आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। कोऑर्डिनेशन कभी नहीं रुकता, उन लेवल्स का भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विद इन दी पर्टिकुलर लेवल ही कोऑर्डिनेशन है, लेवल्स का इंटरलिंक्ड कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन या नेवर एंडिंग फंक्शन। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूअसली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल या कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैनॉट फंक्शन efficiently. फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन एप्लीकेबल एवरीवेयर। कहीं पे भी देखो कोऑर्डिनेशन होता ही होता है, यूनिवर्सल फंक्शन है। फिफ्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली द टॉप लेवल मैनेजर्स बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये शायद समझाने की जरूरत नहीं है। Sixth point, coordination is a deliberate function. Every manager tries to coordinate the activity of organization to avoid confusion and chaos. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डेलिब्रेट फंक्शन है। हर मैनेजर ट्राई करता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन या केओस नहीं रहे। अब फॉर सपोज हमें कोई एक प्रोजेक्ट आया है और इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करना है जिसमें 5 लोग हैं, जिसमें 2 मैनेजर्स हैं, 3 इसमें कंसल्टेंट्स हैं फॉर सपोज। अब ये मैनेजर्स का काम है, टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए उसको इन तक पहुंचाना। उसके बाद जब इन तक पहुंचाया तो इनको एक्टिविटीज असाइन करना कि भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। तो कोई भी कंफ्यूजन इन पांचों में ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन और नॉट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब सबसे लास्ट चीज जो कि है यहाँ पे, जो हमारे 3 पॉइंट है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। एक इंडिविजुअल अपने एफर्ट डालता है, दूसरा इंडिविजुअल अपने एफर्ट डालता है, उन दोनों को इकट्ठा करते हैं और हमारे एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ये काम होता है कोऑर्डिनेशन का, इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रोथ इन साइज। Coordination is needed is important because it increases with the increase in the size of the organization. For organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप्स में ठीक है, चलता है, हो जाता है। कोई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी तो भी इजीली सॉल्व हो जाती है। लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है, दैट इज टू बी डन एंड फॉर देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन इन एवरी सिंगल स्टेप। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज functional differentiation. The coordination is needed to minimize the differences amongst the department. डिपार्टमेंट्स में डिफरेंसेस ना आए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसलिए भी हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। देयर इज नो नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ दिस। कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम सारे स्पेशलिस्ट की एक कॉमन डायरेक्शन में coordinate the activities of all the specialists in a common direction and get the maximum benefit of these specialists. जितने भी स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि कोऑर्डिनेशन में जितने भी हमारे स्पेशलाइज्ड वर्कर हैं, जितने भी हमारे टॉप लेवल वर्कर्स हैं, उनके सबकी एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर, यहाँ पे कहने का मतलब है देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। जितने भी वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग हैं, जितने भी सीनियर लेवल लोग हैं, उनके सारी एक्टिविटीज को एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाना और जितना मैक्सिमम बेनिफिट आ सके उन स्पेशलिस्ट से वो प्रोवाइड करना। कोऑर्डिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर हम चाहें तो हम अपने डायरेक्टर से सिर्फ प्लान ले सकते हैं, बीइंग अ मैनेजर, अपने मैनेजर होने के नाते हम उसको नीचे बता सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने डायरेक्टर्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा के उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी वर्किंग में, हेल्प ले सकते हैं उनकी भी वर्किंग में। बीइंग अ मैनेजर हम अपने लोअर लेवल जो बंदे हैं जिनसे हम काम करा रहे हैं उनकी खुद बैठ के मदद कर सकते हैं। तो वो सब होता है क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन वहां पे जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली सारे लेवल्स एक साथ बैठ के एक प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी फिनिश करने में अपनी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। होप आपका रिवीजन हो पा रहा हो, इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल पा रही हो। अगर आपको 1% भी हेल्प मिल रही है, अगर आपको 1% भी समझ आ रहा है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ आऊंगा, आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला चैप्टर है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें फेयल और टेलर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में शॉर्ट वीडियोस भी डाल रहा हूँ ताकि आपका फटाफट क्विक रिविजन हो सके। अगर आप भूल रहे हैं तो आपके लिए वो भी जरूरी है। कोशिश करूंगा कि मैं एमसीक्यूज भी डालने शुरू करूं ताकि आप एमसीक्यूज भी रिवाइज कर सको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।